इस लेक्चर में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चरघातांकी फलन को देखने वाले। चरघातांकी फलन का नोटेशन क्या होता है, उसका ग्राफ कैसा आता है, और उस ग्राफ के थ्रू हम पता कर पाएंगे कि ये चरघातांकी फलन यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये इंक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होता है, किस में डिक्रीजिंग होता है, ये सब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके नोटेशन की, तो इसका नोटेशन इस टाइप का होगा, y इक्वल एफ एक्स टाइप a राइज टू पावर x फॉर्मेट में होगा। ठीक है, a राइज टू पावर x फॉर्मेट में तो होगा, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ होगा। a पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, और वो क्या है, वेयर a ग्रेटर देन 0 बट a नॉट इक्वल टू 1। a जो है ना वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव रियल नंबर, लेकिन 1 को छोड़ के। ठीक है, इसका मतलब जो a है उसके लिए दो अलग अलग इंटरवल डिफाइन हो गए, ओपन इंटरवल 0 to 1 एंड 1 to इंफिनिटी। 1 शामिल नहीं है, ओपन इंटरवल के साथ है। ठीक है, ओके। तो यहां पे जो हमारे पास a के दो इंटरवल बने हैं उनको मैं दो केस में लिख रहा हूं। केस फर्स्ट, व्हेन a बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 और 1 के बीच हो। ठीक है, 1 को शामिल नहीं कर रखा, इसका मतलब, और 0 से बड़ा बता रहा है, तो एक तो ये इंटरवल हो गया 0 से 1 के बीच, जैसे 0.5 हो गया, 0.9 हो गया। ठीक है, इस टाइप के इनफाइनाइट नंबर्स है। ठीक है, 0 to 1 वाला ये ले लिया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं 0.9 और √0.9, इसमें और इसमें बड़ा कौन है, तो हो सकता है 80 to 90% लोग इसको बड़ा बताएं, लेकिन ये बड़ा है। क्यों बड़ा है, उसके पीछे का रीजन ये है। कैसे है वो अब इसको समझते हैं, इसके ग्राफ से समझेंगे। ठीक है, यहां पे मैं कोई भी एक नंबर ले रहा हूं रेंडमली इस इंटरवल से, a के लिए। लेट a मैंने 1/2 ले लिया, 0 to 1 बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, देन y इक्वल 1/2 राइज टू पावर x, और इसको हम बोल सकते हैं 1/2 राइज टू पावर x। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाह रहा हूं तो इसके लिए कुछ मेरे पास इनपुट आउटपुट होने चाहिए, तो मैं टेबल के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पे x है और यहां पे y, y मतलब 1/2 राइज टू पावर x। ठीक है, मैंने x को अगर 0 ले लिया तो y क्या आएगा, 1/2 राइज टू पावर 0 यानी 1। अगर मैं x को 1 लूं तो क्या आएगा, 1/2। 2 पे क्या आएगा, 1/4। 3 पे 1/8। ऐसे ही अगर मैं इंफिनिटी की ओर जाऊं तो ये 0 को टेंड्स करेगा। ठीक है, x कभी इंफिनिटी हो नहीं सकता, तो y कभी 0 आ नहीं सकता, लेकिन मैच नहीं करेगा, मतलब उस लाइन पे मैच नहीं करेगा, x एक्सिस पे। ऐसा प्रतीत होगा आपको कि ये इससे मैच होगा, मिलेगा नहीं, लेकिन। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव नंबर लूं, जैसे कि -1 ले लिया, तो 1/2 राइज टू पावर -1 क्या आएगा, 2 आएगा। -2 पे क्या आएगा, 4 आएगा। -3 पे 8 आएगा। ऐसे ही माइनस इंफिनिटी की ओर टेंड्स करवाऊं तो क्या बनेगा, प्लस इंफिनिटी बनेगा। ठीक है, 2 राइज टू पावर नेगेटिव इंफिनिटी ऊपर आएगा, 2 राइज टू पावर पॉजिटिव इंफिनिटी, 2 ग्रेटर देन 1 है तो आउटपुट इंफिनिटी आएगा। ठीक है, लेकिन माइनस इंफिनिटी हो नहीं सकता, तो प्लस इंफिनिटी, ये नंबर थोड़ी है, बस ये है कि हाँ ऊपर की तरफ इंफिनिटी की ओर टेंड्स कर रही है। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। यहां पे मान लेते हैं 1 है, यहां पे 2, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, ये x एक्सिस है। यहां पे मान लिया मैंने 1, यहां पे 2, यहां पे मान लो 2, यहां पे 3 एंड सो ऑन, ये y एक्सिस है। ठीक है, नेगेटिव x डैश में यहां पे मान लेते हैं -1 है, ये -2 है, ये -3 है एंड सो ऑन। ठीक है, नेगेटिव y मैंने इसलिए लिया नहीं, आउटपुट नेगेटिव है नहीं इसलिए। ठीक है, ओके। अब देखो जैसे जैसे x 0 आएगा वैसे वैसे y की वैल्यू 1 होगी, 0 पे 1, ये पॉइंट हो गया। अगर मैं x को 1 लूं तो y 1/2, 1 पे 1/2, इन दोनों के बीच में 0 और 1 के बीच में कौन बैठा है, 1/2 बैठा है, तो यहाँ पे आएगा 1/2 कहीं। ठीक है, उसके बाद 2 पे 1/4, 2 पे 1/4, 1/4 इन दोनों के बीच में मिलेगा यहाँ पे। 3 पे 1/8 इन दोनों के बीच में मिलेगा, यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, इस टाइप से। -1 पे कितना आ रहा है, -1 पे +2 आ रहा है, -1 पे +2, -2 पे 4 आ रहा है, -2 पे 4 यहां पे कहीं होगा, -2 पे 4, इस टाइप से। ठीक है, जब हम इनको फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, इस टाइप से। ठीक है, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू दे रहा है। अब किस टाइप का, देखने से तो लग रहा है डिक्रीजिंग है, वास्तव में डिक्रीजिंग ही, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। कैसे,
वो देखो, आपने जब -2 लिया था, x -2 लिया था, उस केस में y कितना आ रहा था 4, -2 पे 4 आ रहा था। और जैसे जैसे आप x को इंक्रीज करोगे, पहले मैं -2 पे था, इंक्रीज इधर आएंगे तभी इंक्रीज होगा x, ठीक है। -1 पे आऊंगा तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, देखो -1 पे 2 आ रही है, -1 पे y कितना है +2 है, ठीक है। मैंने x को इंक्रीज किया तो y डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और देखो 0 किया तो 1 आ गया, ये क्या है 0,1, ओके। x को डिक्रीज कर रहा हूं, -2 फिर -1 फिर 0, ऐसे x को सॉरी इंक्रीज कर रहा हूं, डिक्रीज नहीं, x को इंक्रीज कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं मैं, -2 -1 0 1 2, x इंक्रीज हो रहा है। उस केस में y कैसा रहा है 4, फिर 2 कम हो गया, फिर 1 कम हो गया, फिर और कम हो गया 1/2, फिर और कम हो गया 1/4, कम होता जा रहा है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ x1 एंड x2 मान लो मेरा छोटा था और x1 बड़ा है, उस केस में इन पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है fx1 और fx2 कैसी आ रही है, अपोजिट साइन के साथ आ रही है। देखो x1 x2 ये मान लो, x2 हमारा छोटा है, x1 बड़ा है, ये मान लो x2 है, ये मान लो x1 है, ठीक है। तो x2 पे जो फंक्शन की वैल्यू है और x1 पे जो फंक्शन की वैल्यू है, x2 पे तो 4 है, x1 पे कितनी है 2 है, तो बड़ी कौन है x1 वाली या x2 वाली, ये x2 था हमारा और ये x1 था, ठीक है। तो x2 पे फंक्शन की वैल्यू y मतलब 4 है और x1 पे फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो बड़ा कौन हुआ 4 की 2, 4 कौन था x2 पे जो फंक्शन की वैल्यू है, दैट इज f of x2। और ये डेफिनेशन किसकी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की, ठीक है। सो y इक्वल a राइज टू पावर x, कौन से इंटरवल की बात कर रहे हैं 0 to 1, व्हेन a बिलोंग्स टू 0 to 1 इज स्ट्रिक्टली निरंतर वर्धमान, सॉरी ह्रासमान, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। x1 x2 इस साइन के साथ है तो इनकी जो वैल्यू आएगी इस पॉइंट पे वो अपोजिट साइन के साथ आए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और सेम साइन के साथ है, सेम इनइक्वालिटी साइन हो तो वो इंक्रीजिंग बन जाएगा, अगले में देखेंगे वो, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, ये ट्रू कैसे है, देखो आपने a क्या लिया 0 to 1 0.9 ले लिया, ठीक है। a क्या आपका 0.9 है, ठीक है। तो इसमें एक्सपोनेंट कितनी है 0.9 की पावर 1 है और इसमें कितनी है 0.9 की पावर हाफ है, ठीक है। पावर यहां पे x वाली है ना, तो x ये है और यहां पे x 1 है, ठीक है। ओके, जैसे जैसे आपने x को इंक्रीज किया, जैसे जैसे आपने x को इंक्रीज किया, पहले 1/2 लिया फिर आपने 1 लिया, ठीक है। तो 1/2 छोटा था, x2 छोटा था, तो उस छोटी वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू बड़ी आ रही है, मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर बड़ी आएगी, किससे, जब आपने x1 को इंक्रीज किया, x1 बड़ा था ना, तो उस x1 पर जो फंक्शन की वैल्यू थी, मतलब पावर 1 पर 0.9 की जो वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी, किससे, जहां पे x छोटा था उससे, ठीक है। मतलब अगर मैं और आगे बढ़ाऊं इसको 0.9 की पावर 2 करूं तो और छोटा हो जाएगा, 0.9 की पावर 3 करूं और छोटा हो जाएगा, 0.9 की पावर 4 करूं और छोटा हो जाएगा, ठीक है। इनमें सबसे बड़ा कौन है, जहां पे x सबसे छोटा है। अगर यहां पे 0.9 की पावर 1/4 होती तो 1/4 वाला सबसे बड़ा रिजल्ट होता, ठीक है। और इसका रीजन ये है, ओके, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है a राइज टू पावर x इस इंटरवल में, इसलिए ऐसा सब कुछ हो रहा है, ओके। तो अब इसका सेकंड केस उस पर डिस्कस करना है, और सेकंड केस क्या बनेगा 1 to ∞ वाला ओपन इंटरवल के साथ, ठीक है, क्योंकि 1 को तो शामिल करना नहीं है, तो उसके लिए और देखते हैं, इसको पहले मैं रफ कर रहा हूं। केस सेकंड, व्हेन a बिलोंग्स टू 1 to ∞, मतलब एक से बड़ा कुछ भी, ठीक है, उस केस में क्या बनेगा, फॉर एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं, लेट y इक्वल 2, सॉरी a इक्वल 2, देन y इक्वल 2 राइज टू पावर x, ये बन जाएगा। अब इसके लिए टेबल बनाते हैं, ये x है ये y है, ठीक है। x अगर मैं 0 लूं तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 लूं तो क्या आएगा 2, 2 पे 4, 3 पे 8 एंड सो ऑन।
इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी की ओर टेंड्स हो गए, ठीक है। अगर मैं -1 लूं तो 2 राइज टू पावर -1 1/2, अगर मैं -2 लूं तो 1/4, -3 पे 1/8 और -इन्फिनिटी पे 0 की ओर टेंड्स करेगा, ठीक है। ग्राफ देखो इसका, यहां भी y नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो ये लो। अब इसमें मैं प्लॉटिंग कर रहा हूं, जैसे कि यहां पे तो 0 है और यहां पे मान लेते हैं 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, 5 एंड सो ऑन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और पॉजिटिव वाई एक्सिस में ये 1 है, ये 2, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस में ये -1, ये -2, ये -3 एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे हम x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू हमेशा 1 मिलेगी, वही पॉइंट हो गया, ये कॉमन पॉइंट उसमें भी इसमें भी, ठीक है। 1 पे 2 आ रहा है, जैसे मैं x को 1 करूंगा तो y की वैल्यू मेरे को 2 मिलेगी, x को 2 करूंगा तो y 4 मिलेगा, 3 करूंगा तो 8 मिलेगी, है ना, ऐसे ही है। अगर मैं -1 ले रहा हूं तो 1/2 आ रहा है, -1 पे y 1/2 इनके बीच में मिलेगा कहीं ना कहीं, यहां पे एग्जैक्ट बीच होगा, ठीक है। और -2 पे इन दोनों के बीच वाली वैल्यू 1/4 होगी, ठीक है। -3 पे इनके बीच वाली 1/8 ऐसे होगी। तो जब मैं इनको फ्री हैंड से ज्वाइन करूं तो मेरे को कुछ ऐसा ग्राफ बनता दिखेगा, इस टाइप से, ठीक है। और जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये -इन्फिनिटी की और 0 की ओर टेंड्स करेगा, मतलब इससे मिलता हुआ प्रतीत होगा लेकिन मिलेगा नहीं, ठीक है, ये मिलने नहीं देगा। तो ये जो ग्राफ है ये किसका है, y इक्वल a राइज टू पावर x व्हेन कंडीशन क्या थी, a बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी के लिए ये है। और ये कैसा है, जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज कर रहा हूं y इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। देखो यहां पे -3 पे ये वैल्यू, -2 पे ये वैल्यू है, -1 पे ये वैल्यू है, ठीक है। y ऊपर की ओर आता जा रहा है, यहां से देखो 1/2, -1 पे 1/2, 0 पे 1, ये कितने पे था, -1 पे, -1 पे 1/2, 0 पे 1, 1 पे 2, 2 पे 4। जैसे जैसे मैंने x को इंक्रीज किया, -1 से 0 पे गया, 0 से 1 पे, 1 से 2 पे, x इंक्रीज हो रहा है तो y भी तो इंक्रीज हो रहा है, पहले हाफ था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 4 हुआ, ठीक है। इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इज strictly increasing function, that is if x1 x1 मान लो छोटा है, x1 मैंने इसको मान लिया, x2 मैंने इसको मान लिया, किन्हीं भी दो पॉइंट को मान सकते हो, ठीक है। x1 छोटा है x2 से, -1 छोटा है 0 से, बिल्कुल ठीक है। तो -1 पे f ऑफ x1 मतलब -1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, और f ऑफ x2 कितना है, 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है। तो दोनों वैल्यू में बड़ा कौन है, f ऑफ x2 बड़ा हुआ ना। अगर x2 बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी आ रही है, f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2, यानी सेम इनइक्वालिटी साइन है। इस केस में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और अपोजिट साइन होता तो डिक्रीजिंग हो जाता, जैसे कि पिछले वाले ग्राफ में आपने देखा था, ठीक है। इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की डेफिनेशन है ये, ठीक है। ओके, तो ये इसका ग्राफ हो गया। अगर मैं रेंज की बात करूं इनकी, है ना, रेंज की, तो इसकी रेंज क्या हो सकती है, देखो इनपुट डोमेन क्या है, डोमेन तो आप कुछ भी ले सकते हो, सेट ऑफ रियल नंबर है पूरा, ठीक है। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो रेंज कैसी आ रही है, ये देखो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, ठीक है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी की ओर जा रहा है डोमेन के लिए। रेंज देखो आप, तो रेंज क्या ये 0 हो सकता है, रेंज का मतलब क्या होता है, y की मिनिमम से मैक्सिमम तक की वैल्यू, ठीक है। तो y मिनिमम 0 है क्या, 0 नहीं है, लेकिन 0 की ओर जा रहा है, ठीक है, 0 शामिल नहीं है बस। तो रेंज क्या बनेगी इसकी, 0 टू 0 नहीं है तो ओपन इंटरवल, 0 से कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी की ओर जाएगा y। देखो इसमें देख लो, 0 टू इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी, ठीक है, ये इसकी रेंज है। और पिछले वाले की रेंज क्या थी, पिछले वाला ऐसे था, तो
यहां पे y की मिनिमम वैल्यू क्या थी? 0, शामिल नहीं था। ओपन इंटरवल 0, और कहां तक जा रहा था y? इंफिनिटी की ओर। बेशक ऐसे जाए या ऐसे जाए, हमको वैल्यू से मतलब है रेंज के लिए, 0 टू इंफिनिटी। उसकी भी रेंज क्या थी? 0 टू इंफिनिटी थी। ओके, ठीक है। तो ये आपका ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। नेक्स्ट जो फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन, उस पर बाद में डिस्कस करेंगे।